ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ब्लड रिलेशन के टॉपिक को पढ़ रहे थे और ब्लड रिलेशन में ये आज आपका लास्ट टॉपिक है जिसमें हम कोडेड ब्लड रिलेशन को कंप्लीट करेंगे, मतलब लास्ट टाइप है ये आपका। और इसके बाद फिर ब्लड रिलेशन से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप बखूबी कर पाएंगे, आपको इतनी नॉलेज दी जा चुकी है। ठीक है, तो एक लास्ट टाइप, एक आखिरी बार ब्लड रिलेशन को फटाफट देखते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक में इसको करके, इस लेक्चर को कंप्लीट करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ओके, चलिए देखिए, आपसे कहता है कि अगर कभी हमारे पास a प्लस बी आया, ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर, यानी कि प्लस बताएगा सिस्टर वाले रिलेशन को। ऐसे ही आपसे कह रहा है कि अगर कभी डिवाइड आया तो डिवाइड का मतलब क्या है बताइए, फादर, यानी कि डिवाइड जो है वो फादर को बताएगा, मतलब पहले वाला दूसरे के क्या हो जाएंगे, फादर। ऐसे ही अगर माइनस कभी आपके पास आया तो वो मदर को शो करेगा और अगर मल्टीप्लाई आया तो वो ब्रदर को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से चार रिश्ते आपके सामने रखे गए हैं और चार सिंबल्स भी आपके सामने आ गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू एम इन दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जो कि हमें दिया गया है, लिखते हैं एक बार इसको हम, एम प्लस जे डिवाइड टी मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो इस रिलेशन में आपसे ये कहा जा रहा है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू एम, जो आर है उसका एम से क्या संबंध है। ठीक है, तो समझते हैं। प्लस इस बात को बताता है कि सिस्टर होगी, है ना, यानी कि एम जो है वो सिस्टर होगी किसकी बताइए, जे की, यहाँ पे लिख दिया गया। फिर जे और टी में डिवाइड है, डिवाइड इस बात को बताता है कि फादर होंगे, यानी कि जे जो है वो फादर है, बताइए किसका, तो जे फादर हो गया टी का। आगे क्लियर है। और फिर टी और आर में क्या दे रहा है बताइए, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है ब्रदर, यानी कि भाई, तो टी जो है वो भाई है किसका, आर का। ठीक है, तो अगर टी भाई है आर का तो ऑफकोर्स जे की एक संतान और है जो कि कौन होगी बताइए, जो कि आर होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमसे बोला जा रहा है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू एम, ये जो आर है, ठीक है, वो एम से कैसे संबंधित है, मतलब आर जो है वो एम की क्या लगी। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। अब आप समझिए, मान लीजिए कि आप हैं तो आपके फादर कौन हुए, जे, एक तरह से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपके फादर कौन है, जे है, और जे की एक बहन है जो कि कौन है, एम। तो जे की जो बहन, मतलब आप अपने फादर की बहन को क्या बोलोगे कि भाई आपकी बुआ है। तो अगर वो बुआ हैं, तो अगर वो बुआ हो गई तो वो आपको क्या बोलेंगी, क्योंकि वो आप नीचे यहाँ पर आ रहे हो टी पे, तो आपको बोला जाएगा कि आप या तो भतीजे हो या तो आप भतीजी हो। तो क्योंकि आपका जेंडर डिफाइंड है तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा, एम बोलेंगी कि यार टी तो मेरा भतीजा है ना, क्योंकि जो बुआ होती हैं वो आपको भतीजा या भतीजी बोलेंगी, लेकिन वहीं पे अगर मामा या मामी है तो फिर वो भांजा या भांजी बोलेंगी। तो रिलेशन वैसा चलता है। लेकिन इंग्लिश में हम सभी के लिए, मतलब भांजा भांजी या फिर भतीजा और भतीजी है तो उसके लिए नेफ्यू या फिर नीस वर्ड ही यूज़ करते हैं इन जनरल। ठीक है, तो एम जो है, जो कि बुआ लगी, वो ये बोलेंगे कि टी तो मेरा भतीजा है कन्फर्म, लेकिन आर जो है वो भी मेरा भतीजा होगा या भतीजी होगी, दोनों में से कोई एक चीज़ है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है बिकॉज जेंडर कंफर्म नहीं है। तो एम जो है वो आर की बुआ लगेगी, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन आर एम की भतीजा या भतीजी में कुछ भी हो सकता है, यानी कि आंसर क्या होगा, या तो नेफ्यू या तो नीस, बिकॉज आर का जेंडर क्लियर नहीं है। तो आर का जेंडर जब क्लियर नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो नेफ्यू या तो नीस, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड काफ़ी अच्छा है, तो पहले सेकंड को कंप्लीट करते हैं फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपको एक काफ़ी मुझे मिला था तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एम इस एक्सप्रेशन में। तो अब आप देखो, डब्ल्यू प्लस टी, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद प्लस टी, उसके बाद है डिवाइड आर, उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय एम। इस तरह से आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया। अब आपसे इसमें ये बोला जा रहा है कि हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एम, ये जो डब्ल्यू है इसका एम से क्या संबंध है, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं जल्दी से। अगर हम इसको सॉल्व करें, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एम में, तो डब्ल्यू और टी में प्लस है, बताइए प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है सिस्टर, यानी कि डब्ल्यू सिस्टर है किसकी, टी की। तो अगर डब्ल्यू सिस्टर है तो यहाँ पे सिस्टर कर दीजिए, और ये किसकी सिस्टर है बताइए, टी की। तो ऑफकोर्स टी को इसके साथ आना पड़ेगा, बिकॉज डब्ल्यू जो है वो टी की क्या है, सिस्टर है, प्लस का मतलब सिस्टर होता है। फिर उसने बोला आपको देखो टी और आर में यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, फादर, मतलब टी जो है वो फादर है किसके बताइए, आर के, तो टी आर के फादर हो गए इस तरह से। और उसके बाद आर और एम में दिया गया है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है भाई यानी कि ब्रदर, तो आर भाई हो गया किसका बताइए, आर भाई हो गया एम का। इस तरह से आपको दे दिया गया। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा है कि हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एम, डब्ल्यू जो है वो एम की क्या लगेगी। ठीक है, तो अब आप देखो,
एम बोले, कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो एम बोलेगी या बोलेगा कि टी मेरे फादर हैं। चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की हो, ये टी को क्या बोलेंगी कि भाई, ये बोलेगा या फिर ये बोलेगी कि भाई फादर है ना, लड़का अगर लड़की कुछ भी हो। और फादर की बहन को क्या बोला जाता है? बुआ। अभी हमने ऊपर आपको ये बात समझाई कि ये बुआ लगेंगी। तो एम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, ये डब्ल्यू को बोलेंगी या बोलेगा कि मेरी बुआ है। तो बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा, बुआ का रिश्ता कैसे मिला? मम्मी से मिला कि पापा से मिला? ऑफ कोर्स पापा से मिला। तो अगर ये रिश्ता पापा से मिला तो पैटर्नल वर्ड यूज करेंगे, है ना। तो अगर पैटर्नल वर्ड यूज करेंगे तो एक ही आपको आंसर दिख रहा है, पैटर्नल आंट। बिकॉज आंट एक जनरल वर्ड है जो चाची, बुआ जी, ताई जी, मामी जी, है ना, इन सभी के लिए, मासी जी, सबके लिए लगाया जाता है। क्लियर हो गया? तो हम आंसर क्या बोलेंगे अपना? पैटर्नल आंट। ठीक है, तो पैटर्नल आंट हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया आपको सेकंड क्वेश्चन भी? चलिए थर्ड क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं और सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अपना एक बार सेल्फ स्टार्ट करेंगे, सेल्फ एक बार करेंगे, और जो भी आपका डाउट है वो आप इसमें से देख लीजिएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के दौरान। कहता है कि विच एक्सप्रेशन शोज टी इज नेफ्यू ऑफ जे। कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है इन चारों में से? ऐसा क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में, यानी कि जो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का पहला लेक्चर था, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हुए हैं, है ना। तो एक और उसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए। तो कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो इस बात को बताएगा कि जो टी है ना वो नेफ्यू है, यानी कि भतीजा है, कन्फर्म है भतीजा है किसका? जे का। ऐसा बोला गया। तो ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बात भी समझाई हुई है कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सी को कर लिया, फिर बी को कर लिया, फिर ए को कर लिया, डी को कर लिया, या डी को कर लिया, ए को कर लिया, इस तरह से। बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस कराऊं, ठीक है। देखो पहला करते हैं, जे क्रॉस एम। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है? देखो क्रॉस का मतलब होता है ब्रदर। तो जे जो है यार वो भाई है, ठीक है, और जे भाई है, तो जे भाई है किसका? एम का, ऐसा कहा गया। और डिवाइड, देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है? फादर। तो एम फादर भी हो गए, बताओ किसके? तो एम फादर हो चुके हैं एफ के। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर एम फादर है तो एफ नीचे आएगा। और क्रॉस, क्रॉस का मतलब फिर से क्या है? भाई। तो एफ भाई होगा किसका? टी का। तो एफ भाई है भाई किसका? टी का। इस तरह से ये बन गया। अब टी के बारे में हमें क्लियर नहीं है ना कि जेंडर क्या होगा। तो जब टी का जेंडर नहीं क्लियर है तो ये तो भाई हमने किस में डाल दिया? ट्राइंगल में डाल दिया। अब आप देखो, टी इज नेफ्यू ऑफ जे। टी बोलेगा कि एम तो यार मेरे फादर है, ठीक है, बोलेगा या फिर बोलेगी कि एम जो है मेरे फादर है। और फादर के भाई को क्या बोलते हो आप? चाचा जी या फिर ताया जी, ये तो बोलते हो। तो अगर ये चाचा जी है या फिर ताया जी हैं तो ये बोलेंगे कि यार टी या तो मेरा भतीजा है या तो मेरी भतीजी है ना। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है नेफ्यू। तो अब नेफ्यू इन जनरल वर्ड है। अब ये भतीजा है या फिर भांजा है, ये बारे में क्लियर नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जब आप इस क्वेश्चन को हिंदी में देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने साफ साफ इस पॉइंट को क्लियर कर दिया था, ठीक है, कि जो नेफ्यू यहाँ पर बोला जा रहा है ये भांजे के लिए वर्ड पूछा गया, ठीक है। नेफ्यू वर्ड किसके लिए आया था? भांजे के लिए। हिंदी में ये वर्ड भांजा बता रहा था और इंग्लिश में नेफ्यू लिखा था, मतलब भतीजा वर्ड नहीं था वहाँ पे, ठीक है, हिंदी में। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये चीज़ थी जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इंक्लूड मैंने किया है ताकि आपको ये चीज़ मैं क्लियर करा सकूँ। तो अब आप देखो, ये जो जे है ये बोलेगा कि टी मेरा भतीजा भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकती है, लेकिन कभी भांजा या भांजी नहीं बोल सकता। पापा की तरफ से जो रिश्ता होता है वो कभी भी भतीजा या भतीजी का ही होगा, भांजा या भांजी का कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रिश्ता है वो भांजे का नहीं आ सकता। भांजे का रिश्ता कब बनेगा? जब मामा या मामी बोले, है ना, कि भाई ये जो है मेरा भांजा या भांजी है। तो ये तो आपस में सगे हैं, है ना, रिलेशन आ रहा है। तो ये ऑफकोर्स चाचा जी और ताऊ जी वाला रिश्ता अगर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये इनको भतीजा या भतीजी में कुछ भी बोल सकता है। हालांकि श्योर तो नहीं है हम, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो पहला वाला आंसर हमारा कट गया। क्यों? क्योंकि यहां से अगर ये मेल है भी मान लीजिए तो भतीजा निकलता है, भतीजी नहीं निकलता, भांजा नहीं निकलता, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे जे क्रॉस एम प्लस एफ क्रॉस टी। इसकी अगर हम बात करें तो ऐसी वाली कंडीशन में जे क्रॉस एम, क्रॉस का मतलब क्या है? देखो भाई। तो जे जो है वो भाई है, जे किसका भाई है? एम का भाई है। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। और प्लस, प्लस का मतलब क्या है? देखो प्लस का मतलब सिस्टर, यानी कि एम जो है वो सिस्टर है किसकी? एफ की, ऐसा कहा गया।
ठीक है। उसके बाद है फिर क्रॉस टी, क्रॉस का मतलब फिर से क्या होता है भाई, तो एफ जो है वो भाई है किसका, टी का। तो अब आप देखो ये सेम जनरेशन में आ गए, तो जब कोई सेम जनरेशन में आ गया तो फिर भांजा आने का तो कोई सीन ही नहीं है, बिकॉज भांजे के लिए मिनिमम एक जनरेशन का गैप होना चाहिए, और जब सेम जनरेशन में तो ऑफकोर्स आप भांजे का आंसर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर टी जो है वो जे का क्या लगेगा, भाई लगेगा या फिर बहन लगेगी, भांजा लगने का तो सवाल ही नहीं है, तो इसलिए आपका ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन भी आपका कैंसिल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसको हटा ही देते हैं जब ये है ही नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जो कि बी क्वेश्चन है आपका, मतलब बी ऑप्शन है, जे क्रॉस एफ माइनस एफ क्रॉस टी। तो क्रॉस का मतलब देखिए ब्रदर, मतलब जे भाई है एम का, तो अगर जे भाई है एम का तो भाई को आप इसको ऐसे लिखोगे, है ना। माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, देखिए माइनस का मतलब होता है मदर, यानी कि एम मदर है किसकी बताइए, एम मदर है एफ की, ठीक है, तो यहाँ एफ नीचे आ जाएगा। और फिर है एफ और टी में क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, देखो क्रॉस का मतलब होता है भाई, यानी कि एफ भाई है किसका, एफ भाई है टी का, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिए ध्यान से, अगर मैं टी की बात करूं तो टी बोलेगा कि एम मेरी माँ है, ठीक है, बोलेगा कि एम जो है वो मेरी माँ है, या टी बोलेगी कि एम मेरी माँ है, बिकॉज टी का जेंडर नहीं क्लियर है, तो ये कुछ भी हो सकता है भाई, मेल या फीमेल में। लेकिन एक बात कंफर्म है कि टी जे को क्या बोलेंगे कि मेरी माँ का भाई है तो मेरे मामा जी हैं, है ना। चाहे ये लड़का हो चाहे ये लड़की हो, तो ये क्या बोलेंगे, ये दोनों बोलेंगे कि जे जो है भाई वो मेरे मामा है। मतलब भांजे का जो रिश्ता है ना, भांजे का जो रिश्ता है वो मामा की तरफ से निकले, मतलब मम्मी की तरफ से निकलेगा, और मामा या मामी ही बोलेंगे कि भाई मेरा भांजा या भांजी है। तो भांजे का रिश्ता है ना, तो हमें माँ और माँ का भाई यानी कि मामा जी जरूर चाहिए। तो इस रिश्ते में मामा भांजा बन सकता है। अगर हम मान लें कि हम फीमेल को इग्नोर करेंगे हर एक ऑप्शन में, भाई तीनों ऑप्शन में अगर हम इग्नोर कर दें, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये फिर भी इस बात को बेस्ट बताता है कि अगर ये फीमेल ना हो और ये कैसा हो, जेंडर मेल हो, तो ये भांजा बन सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए हालांकि कंफर्म नहीं है, क्योंकि टी का जेंडर तो हम नहीं कह सकते कि ये एकदम ही सही है, अनलेस एंड अनटिल हम अगर ऑप्शन नंबर डी को चेक ना कर लें जब तक। तो फिलहाल के लिए इसको अभी हम होल्ड पे डाल रहे हैं स्टार बना के। तो स्टार इसलिए बना दिया बिकॉज इससे भांजा रिश्ता निकल भी रहा है और भांजी भी निकल रहा है। फिलहाल डी को एक बार चेक करते हैं, तब अपना आंसर कर पाएंगे। डी देखिए क्या कह रहा है, जे क्रॉस एम, तो क्रॉस का मतलब क्या था बताइए, क्रॉस का मतलब भाई है, मतलब जे जो है वो भाई है किसका, एम का। एम और एफ में देखिए डिवाइड, डिवाइड का मतलब फादर होता है, तो एम फादर हो गया देखिए किसका, एफ का, ठीक है। और अगर एम फादर है एफ का, उसके बाद टी है, टी के साथ प्लस है, प्लस का मतलब सिस्टर, तो एफ सिस्टर है किसकी, टी की। अब आप देखो अगर टी कुछ भी हो, ऑफकोर्स अब हमें टी का नहीं पता ना जेंडर, तो अगर टी कुछ भी हो तो टी बोलेगा कि एम तो मेरे फादर हैं, चाहे मेल हो चाहे ये फीमेल हो, तो ये फादर बोलेंगे। और फादर के भाई जो होते हैं वो आपके या तो चाचा जी लगते हैं या तो आपके ताऊ जी लगते हैं, तो ऑफकोर्स ये पर्सन इसको या तो चाचा जी बोलेंगे या तो ये ताऊ जी बोलेंगे। तो जे इनको क्या बोलेंगे, भतीजा या भतीजे। तो अगेन जो है वो भतीजा और भतीजी वाला ऑप्शन आ रहा है ना, भांजे वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। तो भांजे वाला ऑप्शन सिर्फ किससे निकल रहा है, जब मामा जी मिलेंगे, और मामा जी आपको इसी ऑप्शन में मिले थे। माँ के भाई जो होते हैं वो मामा जी होते हैं, पता है आपको, मैटरनल अंकल। तो इसलिए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप अपना आंसर डी भी नहीं कर सकते, बिकॉज ए और डी में भतीजे वाला रिश्ता तो निकल सकता है लेकिन भांजे वाला नहीं निकल सकता। हालांकि हमने इसमें ये अज्यूम करा है ऑप्शन नंबर बी में कि वो लड़का ही होगा, मतलब कौन, जो ये टी है ना, टी जो होगा वो लड़का ही होगा। हमने इस बात को क्या करा है, अज्यूम करा हुआ है, ठीक है। तो फिर भी अज्यूम करने के बेसिस पे, क्योंकि हमें इन चारों में ही अपना आंसर करना है कोई एक, तो इसलिए हम अपना आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह से आपको ये समझ में आया। तो फाइनली हमारी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ब्लड रिलेशन अब आपके पास पहुंच चुका है, पूरी वीडियोस आपके पास हैं। आप अपना आराम से प्रैक्टिस कीजिए किसी अच्छे स्टैंडर्ड बुक से। ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, इन सभी पार्ट्स को मिला के आई गेस अराउंड 10 वीडियोज़ आप तक पहुँच चुकी हैं ब्लड रिलेशन की। ये सभी की सभी वीडियोज़ में जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपके साथ, इन सभी का जो PDF है वो आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है इस चीज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ओके। तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपको जल्दी ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कंटेंट समझ में आता है, और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग।